इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन चालू कर दो, जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं ना। पे अटेंशन यार, समझो मैं यहाँ पे 5 नंबर्स लेता हूँ। आई विल जस्ट टेक एनी 5 नंबर्स, रैंडम नंबर्स। मैंने 30 लिया, मैंने 32 लिया, मैंने वापस से 32 लिया, मैंने 29 लिया और मैंने 26 लिया। ये दीज आर 5 वैल्यूज, दीज आर 5 वैल्यूज। अब मैं क्या करता हूं, देखो अगर मैं देखूं इसका मीडियन, इसका मीन कहां पर होगा, इसका मीन कहां पर होगा। सबसे पहले तो आई विल हैव टू अरेंज इट इनटू असेंडिंग ऑर्डर। मैंने इसको 5 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 26, 29, 30, 32, 32। अगर मैं पहले समझने की कोशिश करूं कि इसका मीन कहां पर होगा, मीन, मीडियन एंड मोड ऑल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सारी किसकी वैल्यूज है, एक्स की, और यही सब एक्स है ना, दीज आर ऑल एक्स, ये सब एक्स है, ये सब एक्स की वैल्यूज है। तो अगर मैं देखूं ना तो इनके बीच की वैल्यू अगर मैं सोचूं तो आई थिंक कि इनकी बीच की वैल्यू ऑलमोस्ट 30 के आसपास ही आएगी। ऑलमोस्ट किसके आसपास आएगी, 30 के आसपास आएगी, बराबर। सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 करो, इसका मीडियन पता करो। 26 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 32 और डिवाइड बाय 5 करो। ट्वेंटी 29.8, यानी इनका मीन कितना है, 29.8। नाउ पे अटेंशन हियर, अगर मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे मीन का वैल्यू भी चेंज होगा। किस डायरेक्शन में चेंज होगा ये तुमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया मालूम है, मैंने ये वैल्यूज को ना और कम कर दिया, मैंने ये वैल्यूज को और क्या कर दिया, कम कर दिया। यहां पे 26 है, 26 की जगह पे मैंने 24 कर दिया। यहां पे 29 है, 29 की जगह पे मैंने 28 कर दिया। यहां पे 30 है, यहां पे 32 है, यहां पे 32 है। इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो। अब समझो यहां पे व्हाट इज हैपनिंग, ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज हैपनिंग। हाँ 29.2, यानी यहां पर आ गया, ये इस तरफ शिफ्ट हो गया। पहले मीन यहां पे था, अब मीन इस तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ शिफ्ट, समझ में आया, इस तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि देखो 30 एक मिडिल वैल्यू है, 30 एक कौन सा वैल्यू है, मिडिल वैल्यू है। मगर उससे जो छोटी वैल्यूज है ना वो और भी छोटे हो गए, वो और भी क्या हो गए, छोटे हो गए। तो इस तरफ की वैल्यूज जब और छोटी हो जाएगी ना तो मीन इस तरफ शिफ्ट होगा। मीन किस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। समझो इस तरफ की वैल्यूज को मैंने और कम कर दिया, इस तरफ की वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, और कम कर दिया। मैं यहाँ पे 20 ले लिया, मैंने यहाँ पे 22 ले लिया, यहाँ पे 30 लिया, यहाँ पे 32 लिया, यहाँ पे 32 लिया। तो राइट आर्म जो है वो जैसा है वैसा ही है, मगर लेफ्ट वाले का वैल्यूज मैंने और कम कर दिया। अब इसका मीन निकालो, 27.2, मतलब ये और इस तरफ शिफ्ट हो गया। पहले 29 था, अब कितना हो गया, 27.2। अगर मैंने ये वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया, इस वैल्यू को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पे अटेंशन यहां, 32 की जगह पे मैंने इधर 35 ले लिया, यहां पे 38 ले लिया, तो वापस से मीन क्या होगा, इस तरफ जाने लगेगा। वापस से मीन क्या होगा, इस तरफ जाने लगेगा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो मीन की वैल्यू चेंज होते रहेगी। अगर जिस तरफ के नंबर्स ज्यादा बड़े या जिस तरफ के नंबर ज्यादा छोटे होंगे, मीन की वैल्यू उस तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट होगी। गेटिंग इट, गेटिंग इट। तो मीन की वैल्यू उस तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट मीडियन, नाउ वी विल टॉक अबाउट मीडियन, एंड देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। अब मीडियन में क्या होता है, देखो यहां पर यही 5 नंबर्स का मुझे मीडियन निकालना है, यही 5 नंबर का मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मैं कैसे पहले कैसे करूंगा, 26, 29, 30, 32, 32।
मीडियन कैसे निकालते हैं मालूम है? हाउ डू वी फाइंड आउट मीडियन? तुम सारे नंबर्स को ना एक पेपर पे लिख दो। ओके, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या है। सारे नंबर्स को एक पेपर पे लिख दो। ओके, बॉक्सेस बनाओ, बॉक्सेस बनाओ, इक्वली स्पेस्ड बॉक्सेस। सब बॉक्सेस के बीच में इक्वल स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड बॉक्सेस बनाओ और उसके अंदर ये सारे नंबर लिख दो। ठीक है, और उसके बाद इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द नंबर्स आर, मैं नंबर्स की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ उस पेपर को फोल्ड कर दूंगा। मैं उस पेपर को क्या कर दूंगा? फोल्ड कर दूंगा, एकदम बीचों बीच में से फोल्ड कर दूंगा और एक क्रीज बनाऊंगा। क्रीज समझ में आ गया? मतलब जहां पे फोल्ड होती है ना, एक लाइन बनती है क्रीज, तो एक क्रीज बनाऊंगा और वो क्रीज जिस नंबर से जाएगा वो नंबर इज माई मीडियन, दैट नंबर इज माई मीडियन। कुछ बात समझ में आई? यानी द वैल्यूज ऑफ द नंबर डू नॉट इन्फ्लुएंस व्हाट द मीडियन इज। वो बॉक्स के अंदर क्या नंबर लिखा है उससे मीडियन चेंज होगा क्या? नहीं। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? द वैल्यू ऑफ द नंबर, इट डजंट इन्फ्लुएंस व्हाट द मीडियन शुड बी, वेयर द मीडियन शुड बी, बट मीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर्स। नंबर्स अगर कम ज्यादा हो गए तो मीन भी शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मीडियन क्या है समझो। एक नंबर यहां से काटा, एक नंबर यहां से काटा, ठीक है, एक नंबर यहां से काटा, एक नंबर यहां से काटा, बीच में क्या मिल गया? 30। तो 30 मेरा क्या है? मीडियन। 30 मेरा क्या है? मीडियन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, इस नंबर को अगर मैंने और छोटा कर दिया, इसको 20 कर दिया और इसको 22 कर दिया, तो क्या मेरा मीडियन शिफ्ट होने वाला है? नहीं, माई मीडियन इज स्टिल गोइंग टू बी 30। इस नंबर को अगर मैंने बड़ा कर दिया, यहां पे 40 कर दिया, यहां पे 50 कर दिया, तो क्या मेरा मीडियन इस तरफ शिफ्ट होगा? नहीं। मीडियन मतलब क्या? मीडियन मतलब एक वैल्यू को यहां से काटो, एक वैल्यू को यहां से काटो, एक वैल्यू को यहां से काटो, एक वैल्यू से यहां पे काटो, जो बीच में नंबर मिलेगा वो तुम्हारा क्या है? मीडियन। जो बीच में नंबर मिलेगा वो तुम्हारा क्या है? मीडियन। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? वैल्यूज चेंज होने से मीडियन चेंज नहीं होगा। वैल्यूज चेंज होने से मीडियन चेंज नहीं होगा। तुमको समझ में आ गया ना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ गया ना? ओके, मगर वैल्यूज चेंज होने से किसका वैल्यू चेंज होता है? मीन का। किसका वैल्यू चेंज होता है? मीन का। मगर मीडियन का वैल्यू चेंज होता है क्या? नहीं। समझे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे 20 किया, फिर 22 लिखा, फिर यहां पे 30 लिखा, फिर यहां पे 32 लिखा, यहां पे 32 लिखा, बट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द मीडियन इज अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये फर्स्ट स्टेप। नंबर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ही हम लोग कर सकते हैं। असल में अब इसका मीडियन पता करना है। आई वांट टू फाइंड इट्स मीडियन। इसका मीडियन क्या है? एक नंबर को यहां से काटो, 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 जो बीच का नंबर मिला वो क्या है? मीडियन। तो जब मैंने मीन पता किया तो मीन का वैल्यू देखो चेंज हो रहा था। यहां पे मीन कितना आ रहा था? 29.8। यहां पे मीन कितना आया? 29.2। यहां पे मीन कितना आया? 27.2। चेंज हुआ ना? मगर मीडियन का वैल्यू चेंज हुआ क्या? मीडियन का वैल्यू स्टिल 30। अब तुम बोलोगे सर अगर यहां पे बीच में दो नंबर बच गया तो क्या करोगे? ऑफ कोर्स, अगर ये ऑड है, अगर नंबर ऑफ, यहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है? ऑड है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ जो एक्स की जो वैल्यू है ना, द नंबर इज ऑड। 1 2 3 4 5, तो एक नंबर मिला। मगर अगर 6 नंबर होते तो तुमको बीच में कितने नंबर मिलते? 2। मतलब अगर वो दोनों भी कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो दोनों भी कट जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब ये इवन होंगे तो हमको बीच में दो नंबर मिलेंगे, उन दोनों नंबर को भी काट दोगे तो तुमको मीडियन नहीं मिलेगा। तो वो जो दो नंबर बचेंगे ना लास्ट के, उन दोनों का तुम मीन ले लोगे। उन दोनों का तुम क्या ले लोगे? मीन। मतलब उन दोनों का एवरेज ले लोगे। उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे, दैट विल बी योर मीडियन। दैट विल बी योर मीडियन। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, ध्यान से देखो। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए, ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए और तुमको बताएंगे कि उसका मीडियन 30 है। मतलब को जो मीडियन है वो बताएंगे और फिर बोलेंगे अगर नंबर चेंज हो गया, ये नंबर और ये नंबर क्या हो गया? चेंज हो गया, तो व्हाट विल बी द अफेक्ट ऑन इट्स मीडियन।
तो मीडियन पे क्या अफेक्ट होने वाला है? तो आंसर विल बी नथिंग। आंसर मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मीडियन की वैल्यू जो है वो नंबर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, कितने नंबर से उस पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर तुमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा दिया, जहां पे 5 ऑब्जर्वेशन है वहां पे तुमने 6 ऑब्जर्वेशन ले लिए, तो मीडियन शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में? अगर 7 ऑब्जर्वेशन ले लिए तो मीडियन चेंज हो जाएगा। बात समझ में? बस उनमें, मगर उसका वैल्यू अगर चेंज करोगे तो मीडियन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मीन पे फर्क पड़ेगा। बात समझ में? गेटिंग इट? गेटिंग इट? चलो, अब इंटर क्वार्टाइल्स क्या है, अपर क्वार्टाइल, सॉरी, लोअर क्वार्टाइल क्या है, अपर क्वार्टाइल क्या है, इंटर क्वार्टाइल क्या है, वो भी अभी समझ लो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, सिर्फ फॉर्मूला एक थोड़ा सा है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, वो भी जिसको भाई लगेगा कॉम्प्लिकेटेड उसको लगेगा, वरना कुछ नहीं है, वेरी इजी। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा इफ यू आर लकी। अभी यहां पे देखो, समझो दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, मैंने इसके ऊपर ना कुछ नंबर लिख दिए, 32, 33, 38, 41, 46, 44, ठीक है, ये नंबर लिख दिया मैंने। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, बराबर। अब मुझे इसका मीडियन पता करना है, मुझे इसका क्या पता करना है? मीडियन। ऑल द नंबर्स आर इक्वली स्पेस्ड, ओके, सबके बीच में सेम स्पेस है, किसी में कम ज्यादा नहीं है, ऑल द नंबर ऑफ इक्वली स्पेस्ड। तो मैं क्या करता हूं, वो ऑब्जर्वेशन एक पेपर पे लिखता हूं और उस पेपर को फोल्ड कर देता हूं। पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया और ये मैंने क्रीज बना ली, राइट, ये क्रीज बना ली। ये क्रीज कौन से नंबर में से जा रही है? ये ना 38 में से जा रहा है ना 41 में से जा रहा है, 38 और 41 के बीच में से जा रहा है, बराबर, 38 और 41 के बीच में से जा रहा है, तो मीडियन ये बीच की वैल्यू है, यानी 38 प्लस 41 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे? हाँ, 59 ना, अच्छा अच्छा, 39.5, मुझको फाइनल आंसर मिलेगा 39.5। तो इसका मीडियन क्या है? 39.5। इसका मीडियन क्या है? 39.5। कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही अनिका? 39.5 ये इसका मीडियन है। अब क्या करते मालूम है, कुछ बच्चे को कुछ काम नहीं है, वो और एक फोल्ड मार देता है, तो उसने एक और फोल्ड मार दिया, ठीक है, एक और फोल्ड मार दिया। अब एक और फोल्ड उसने मार दिया तो 2 लाइंस और आ गई। कौन सी 2 लाइन आ गई? और एक लाइन ये आ गई, एक लाइन ये आ गई, बराबर। ये लाइन देखो तो 33 में से जा रही है, राइट, और ये लाइन किस में से जा रही है? 40 में से जा रही है। इसको बोलेंगे लोअर क्वार्टाइल। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोअर क्वार्टाइल। और ये लाइन को क्या बोलेंगे? अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो इसका लोअर क्वार्टाइल क्या है? 33। इसका लोअर क्वार्टाइल क्या है? 33। इसका अपर क्वार्टाइल क्या है? 46। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, 46 माइनस 33, 46 माइनस 33, उसको बोलूंगा इंटर क्वार्टाइल। उसको क्या बोलेंगे? इंटर क्वार्टाइल। बात समझ में आए? बात समझ में आए? तो जब भी मीडियन याद रखना है ना, तो ये पेपर याद रखो, बराबर, सब क्लियर हो जाएगा। गेटिंग इट? ओके, मीडियन ये क्या है? लोअर क्वार्टाइल, ये क्या है? अपर क्वार्टाइल, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए एक नंबर याद रखने का, देखो, दिस इज 1/4 ना, दिस इज व्हाट? 1/4। ये 1/4 है, ये हाफ है, ये 3/4 है, ये क्या है? 3/4 है, और ये पूरा 1 हो गया। बात समझ में? शैल आई रिपीट?
ये क्या है? हाउ मच इज दिस पार्ट? 1/4. हाउ मच इज दिस पार्ट? हाफ. हाउ मच इज दिस पार्ट? 3/4. और ये पूरा क्या हो गया? 1. तो अगर तुमको लोअर क्वार्टाइल पता करना है ना, अगर तुमको क्या पता करना है? लोअर क्वार्टाइल पता करना है, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? तुम मल्टीप्लाई करोगे 1/4 से. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/4 से. और तुमको अगर अपर क्वार्टाइल पता करना है ना, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/4 से. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/4 से. ये फॉर्मूले में काम आएगा तुमको, फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए काम आएगा. कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अगर तुमको लोअर क्वार्टाइल पता करना है तो तुम क्या करोगे? 1/4 से मल्टीप्लाई. अपर क्वार्टाइल पता करना है तो क्या करोगे? 3/4 से मल्टीप्लाई. गेटिंग इट? अभी 1/4 3/4 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं मालूम है? n+1 अब इंटू 1/4 एंड n/2 इंटू 1/4 बराबर, मतलब मीडियन के वैल्यू को नहीं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को. ठीक है. हाँ n, हाँ n के वैल्यू को हम लोग 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और n के वैल्यू को हम लोग 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे. जो पहले आता है वो लोअर क्वार्टाइल ही है ना, 1/4 ही है ना लोअर क्वार्टाइल, और 3/4 क्या है? अपर क्वार्टाइल. कुछ बात समझ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही? चलो. हाँ तो 1/4 आएगा ना इंटर क्वार्टाइल. हाँ, मगर वैसे हम लोग पता नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. हाँ अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. हाँ, मतलब अभी वो जो है ना वो वैल्यू है. इंटर क्वार्टाइल इज द ओनली वैल्यू. इंटर क्वार्टाइल मतलब 46 माइनस 33. ये टर्म है. हाँ ये टर्म है, ये टर्म. तो इतना ज्यादा उसमें डीप में नहीं गए हम लोग, मगर समझ में आया. ठीक है. गेटिंग इट एवरीवन? गेटिंग इट? 5 मिनट का ब्रेक दो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो. ओके. The marks obtained by 19 students of a class are given below. The first thing what you need to do is arrange the thing into ascending order. अच्छा, मीन जब पता करते हैं मीन, तब अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं. तो अपने को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ डेटा में जरूरत नहीं है. टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप डेटा में वैसे भी वो एक ऑर्डर में ही दिया होता है, बराबर ना? टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप डेटा में वैसे भी एक ऑर्डर में दिया रहता है. सो द ओनली थिंग that you have to think about whether to write it in ascending order or not is in raw data, is in when the data is raw, because in tabulated data and in group data बात समझ में है ना? in tabulated data or in group data the numbers are already into ascending order, बराबर ना? असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी होता है. तो रॉ डेटा में ही असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, मगर ये किसके लिए जरूरी है? मीडियन के लिए. मीन के लिए जरूरी है क्या? सॉरी, हाँ, मीन पता करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत है क्या? नहीं, मगर मीडियन के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो 19 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया है. लेट अस स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे छोटा नंबर कौन क्या है इसमें? 22. कोई मुझे बताओ ना असेंडिंग ऑर्डर में. 22, फिर 1 मिनट 22, 24, 25, 26, 2 बार 26, 27, 2 बार 28, 2 बार 29, 31, 32, 2 बार. अरे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 मिनट, मुझे यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा. 22, 24, नहीं, एक मिनट, 25, वी आर ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट. 26, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 32, उसके बाद 33, फिर 35, 2 बार 36, 2 बार किए. हाँ 37. 37. और भी है क्या? बस. ठीक है. अब
ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब अपने को इसका मीडियन पता करना है, लोअर क्वार्टाइल पता करना है, अपर क्वार्टाइल पता करना है, इंटर क्वार्टाइल पता करना है। मैंने तुमको क्या बोला, कोई फॉर्मूले की जरूरत है क्या? नहीं। एक पेपर पे सीरियली सब नंबर लिख दो, बट द नंबर हैज टू बी इक्वली स्पेस्ड। ओके, किसी के बीच में कम गैप, किसी के बीच में ज्यादा गैप, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, सबके बीच में सेम गैप होना चाहिए। और उस पेपर को बीच में से फोल्ड कर दो, पेपर को बीच में से क्या कर दो, फोल्ड कर दो। तो तुमको पहला जो बीच का नंबर मिलेगा वो क्या है तुम्हारा? मीडियन। वो क्या है तुम्हारा? मीडियन। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहां पे अगर मैं मीडियन मुझे पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? इधर काट दिया एक, इधर काट दिया एक। ओके, अब ये बोर्ड है तो मैं फोल्ड नहीं कर सकता, पेपर होता तो मैं फोल्ड कर सकता, मगर बोर्ड को फोल्ड नहीं कर सकता, तो ये टेक्निक यूज करेंगे। यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से एक काटा, यहां से दो काटा, यहां से दो, यहां से दो, यहां से दो, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। क्या बचा बीच में? तो मीडियन क्या है? 29। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? लोअर क्वार्टाइल पता करेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल मतलब क्या? ये जो सेक्शन है ना, इसको भी आधा कर दो, इसको भी क्या कर दो? आधा कर दो। तो ये सेक्शन को मैंने आधा किया, तो एक मिनट, 29 को इंक्लूड करेंगे या नहीं? 29 को इंक्लूड करेंगे, 29 को इंक्लूड करेंगे। तो यहां से मैंने दो नंबर काट दिए, यहां से मैंने दो नंबर काट दिए, यहां से मैंने दो नंबर काट दिए, यहां से भी दो नंबर काट दिया, बीच में 26 और 27 बचा। तो दो नंबर बीच में बच गए, तो 26 और 27 डिवाइड बाय 2, बराबर। तो 26 प्लस 27 डिवाइड बाय 2, ये क्या हो जाएगा? 13.3 हाँ 26.5। हाँ, अरे ये जो सेक्शन है ना, अब इसका आधा करेंगे, इंक्लूडिंग द मीडियम। नहीं समझे? अपने को लोअर क्वार्टाइल चाहिए, अभी लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल कितना है? और अपने को कितना मिल रहा है? मेरे ख्याल से ना मीडियन का वैल्यू छोड़ देंगे क्या? नहीं, मीडियन का वैल्यू तो नहीं छोड़ेंगे हम। अगर मीडियन का वैल्यू छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से एक गया, 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 और ये आ गया 26। तो मीडियन के वैल्यू को छोड़ देंगे मोस्ट प्रोबेबली, मगर फिर वो लॉजिक अपना सही नहीं बैठता है ना। पेपर को जब मैं और एक बार फोल्ड मारता हूं, चेक करो अपर क्वार्टाइल क्या है। पहले जो आएगा वो लोअर क्वार्टाइल है, पहले जो आएगा वो लोअर क्वार्टाइल है, बाद में जो आएगा वो क्या है? अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा? अब मेरे को, मुझको मीडियन क्या मिला था? 29 ना, 29 मिला था ना पहले। इंक्लूड मत करो इसको, तो ये छोड़ दिया, 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 क्या बचा? 35। अपर क्वार्टाइल 35 है क्या? 35 है, हाँ। तो मीडियन के वैल्यू को छोड़ देंगे, मीडियन के वैल्यू को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। मगर चलो, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये सारी चीजें हम लोग इजीली समझ रहे हैं। अब इन सब टेक्निक से अगर आंसर पता करेंगे एग्जाम में, तो मार्क्स कुछ नहीं मिलेगा। मार्क्स कुछ मिलेगा क्या? नहीं। अब क्यों मार्क्स नहीं मिलेगा? ध्यान से देखो, यहां पे 19 वैल्यूज थी, व्हाट अबाउट यू गेट 250 वैल्यूज, एंड व्हाट इफ यू आर हैविंग 500 वैल्यूज, बराबर। तो जब 250 वैल्यूज है, या तो जब 500 वैल्यूज है, तो कैन यू राइट इट ऑन द पीस ऑफ ए पेपर एंड कैन यू फोल्ड इट? कर सकते हो क्या? नहीं ना। और करने भी जाओगे तो भी टाइम लगेगा, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। बात समझ में आई? तो यू नीड ए फॉर्मूला फॉर दैट, यू नीड ए फॉर्मूला फॉर दैट। तो फॉर्मूला से चीजें इजीली भी होंगी और अपना टाइम भी बचेगा। बात समझ में आई? तो व्हाट्स द फॉर्मूला? पे अटेंशन हियर। फॉर्मूला ये है कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, पे अटेंशन हियर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला क्या है? तो मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। n is the number of observations
n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 अपने ओन से ऐड करना है, डिवाइड बाय 2। बच्चे इतना लिख के आते हैं और बोलते हैं सर हमको मीडियन मिल गया, मगर इसका आंसर मीडियन नहीं है, इसका आंसर मीडियन नहीं है। मीडियन क्या है? वो वाला टर्म, ये जो नंबर मिलेगा ना, फिर उस नंबर का हम लोग टर्म ढूंढेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे? 19। 19 ऑड है कि इवन है? ऑड है। तो मैं क्या करूंगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना मीडियन का। तो मैंने क्या किया, 19 प्लस 1 अपॉन 2 वाला टर्म, ओके, टीएच टर्म मतलब वो वाला टर्म। तो 19 प्लस 1 इज 20, 20 अपॉन 2 इज व्हाट? 10। तो 10th टर्म बच्चे सिर्फ मीडियन में 10 लिख के आ जाते हैं। सब फॉर्मूला बराबर अप्लाई किया, आंसर मिल गया 10, मगर 10 आंसर नहीं है, 10th वाला टर्म वो आंसर। तो 10th वाला टर्म हम लोग ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मुझको क्या मिल गया? मीडियन। ये मुझको क्या मिल गया? मीडियन। और वही अगर इवन होगा, वही अगर क्या होगा? इवन होगा, तो इवन होगा तो मीडियन क्या होगा? मीडियन होगा n अपॉन 2 वाला टर्म, n अपॉन 2 वाला टर्म प्लस, बहुत ध्यान से, यहां पे बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, पे टेंशन, बहुत बच्चे इस स्टेप में मिस्टेक करते हैं। n अपॉन 2 वाला टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म। अब यहां पे देखो, कुछ बच्चे यहां पे लिखते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, n प्लस 1 अपॉन 2। अगर n प्लस 1 अपॉन 2 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये n प्लस 1 अपॉन 2 नहीं है, ये n अपॉन 2 प्लस 1। द गुड थिंग इज द फॉर्मूला लुक्स कॉम्प्लिकेटेड, बट इसको यूज करना बहुत आसान है, इसको यूज करना बहुत आसान है। यहां पे देखो, अगर इसका आंसर 18 आ रहा है, अगर इसका आंसर क्या आ रहा है? 18, तो इसका आंसर क्या आएगा? 19। ओके, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर अगर तुमको 10th आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 11। n अपॉन 2 प्लस 1 ना, तो ये हम लोग कैलकुलेट करते ही नहीं है, वी डू नॉट कैलकुलेट दिस। बात समझे? वी डू नॉट कैलकुलेट दिस। तो n अपॉन 2 प्लस 1 19, सीधा समझ में आ गया। और ये सबका डिवाइड बाय 2, मतलब उन दोनों का एवरेज लेना है, उन दोनों का क्या लेना है? एवरेज। क्योंकि जब इवन होता है तो मुझे बीच में दो टर्म मिलते हैं ना, वो दोनों को भी काट देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो मीडियन कैसे मिलेगा? बस समझ में आई? तो मीडियन पता करने के लिए वो दो जो बचे हुए टर्म है उन दोनों का एवरेज लेते हैं, उन दोनों का क्या लेते हैं? एवरेज। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जिसमें इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर्स किसमें है भाई? सर जब रॉ डेटा में किया हाँ, मीडियन इवन नंबर के लिए n अपॉन 2 लिया, सिर्फ उतना ही लिया, और रॉ नंबर के लिए ये लेना। ये लेना। अब मैं उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ क्यों है, उसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ क्यों है। पेड इंजीनियर, ये क्या है? अच्छा, मोड़ कहां से आ गया? इवन किधर है? इवन, इवन ये देखो, ये देखो, पेज नंबर 362 पे, पेज नंबर 362 पे मैम, यहां पे देखो, पेज नंबर 362 पे हमको दिया हुआ है 3 4 3 4 7 8 10। इसका अपने को क्या निकालना है? मीडियन। इसका अपने को क्या निकालना है? मीडियन। अब ये कैसे नंबर से? इवन नंबर से। दीज आर इवन नंबर्स, 1 2 3 4, अरे 5, 12 डाल दो। 3 4 7 8 10। अच्छा अच्छा, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने गलत लिया।
ये लो 7 12, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 7 8 10 12 15 20। अब मैं ओरली तो मीडियन पता कर सकता हूं, इसको काटा इसको काटा इसको काटा इसको काटा इसको काटा इसको काटा इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, तो बीच में कुछ बचेगा क्या? नहीं। तो मेरा मीडियन क्या होगा 8 + 10 डिवाइड बाई 2, ये मेरा मीडियन हो जाएगा 8 + 10 डिवाइड बाई 2। रिकॉर्डिंग चालू है ना? 8 + 10 डिवाइड बाई 2, ये मेरा क्या हो जाएगा मीडियन, मतलब मेरा मीडियन क्या हो जाएगा 9। मेरा मीडियन क्या हो जाएगा 9। मगर यही चीज मुझे फॉर्मूले से करनी है ना, आई कैन नॉट डू लाइक दिस, मैं यहां से काटू यहां से काटू यहां से काटू यहां से काटू, ऐसा एग्जाम में करूंगा तो टीचर भी काट देगी मार्क्स, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो एग्जाम में करने के लिए वो काटने वाटने वाला सिस्टम नहीं चाहिए, एग्जाम में करने के लिए अपने को क्या चाहिए? फॉर्मूला। अपने को क्या चाहिए? फॉर्मूला। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? तो फॉर्मूला कैसे है, यहां पे देखो, n/2 वाला टर्म, तो इसका मीडियन क्या है 8 और 10 का डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आएगा 9, इसका मीडियन है 9। अब यही 9 मैं ये फॉर्मूले से निकालूंगा, समझे? n क्या है, हाउ मच इज n? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 है। तो मैं क्या करूंगा 8/2 वाला टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 वाला टर्म, तो 8/2 क्या हो जाएगा 4, 8/2 क्या हो जाएगा 4, तो यहां पे हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस ये फिफ्थ टर्म, ये कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे 4 मिला तो यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 14 मिला तो यहाँ पे 15 मिलेगा, ये हो गया फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2। फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, फोर्थ टर्म इज 8, तो फिफ्थ टर्म क्या है 10, तो 8 + 10/2, 8 + 10/2 इज व्हाट 9, इज व्हाट 9। तो ऐसे भी अपने को 9 मिल रहा है और फॉर्मूले से भी अपने को क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में? गेटिंग इट एवरीवन? अब हम लोग आते हैं, ये तो रॉ डेटा के लिए है, ये किसके लिए है अंगद, ये बात समझ में आई? ये सब किसके लिए है? रॉ डेटा के लिए है। मगर जब टैबुलेटेड डेटा और ग्रुप्ड डेटा आता है, पे अटेंशन या रॉ के लिए है, रॉ। मगर जब टैबुलेटेड डेटा आता है, टैबुलेटेड डेटा, और मुझे क्या पता करना है मीडियन, मुझे क्या पता करना है मीडियन फॉर टैबुलेटेड डेटा, तो फॉर्मूला क्या है, अगर ऑड होगा तो इट इज n+1/2 वाला टर्म, इसमें ये सेम ही है, टैबुलेटेड डेटा होगा या ग्रुप डेटा होगा, इसके लिए सेम ही है। मगर इवन अगर नंबर्स होंगे, इवन नंबर्स होंगे, पे अटेंशन या, पे अटेंशन या, अमन पे अटेंशन या, इवन अगर होंगे, इवन, तो मैं मीडियन कैसे पता करूंगा, मैं मीडियन पता करूंगा n/2, बस इतना ही, ये और ये दोनों हट जाता है, ये दोनों हट जाता है, क्यों हट जाता है ध्यान से देखो, एक ही बार समझो, वो फॉर्मूला ना इट शुड स्टिक टू योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में चिपक जाना चाहिए फॉर्मूला, तो उसके पीछे का रीजन भी तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों है। अब मुझे एक बात बताओ, बीच में अगर ये 8 है और ये भी 8 है और दोनों नंबर 8 है, दोनों नंबर क्या है 8 है, तो उनका एवरेज क्या होगा 80 होगा, समझ में आएगा? उनका एवरेज क्या होगा 80 होगा। टैबुलेटेड डेटा में क्या होता है अंगद पे अटेंशन या, टैबुलेटेड डेटा में क्या होता है कि एक नंबर बहुत बार रिपीट होता है, बराबर ना? व्हाट इज टैबुलेटेड डेटा? टैबुलेटेड डेटा इज जैसे 2 नंबर, ये एक्स है और ये एफ है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 2 10 बार रिपीट हुआ है, 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 10 बार रिपीट हुआ है। फिर मैंने नंबर लिया 5, 5 कितनी बार रिपीट हुआ है 7 टाइम्स रिपीट हुआ है। फिर मैंने क्या लिया 10, या तो जो भी है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे 7 है, 7 कितनी बार रिपीट हुआ है 6 टाइम्स। फिर मैंने नंबर लिया 8, 8 कितनी बार रिपीट हुआ 10 टाइम्स। अब यहां पे क्या होता है मालूम है, टैबुलेटेड डेटा में हमको जब एक नंबर मिलेगा ना n/2 वाला टर्म, तो द चांसेस आर वेरी हाई
that the next number is also the same number. Next number is also the same number. बराबर ना? 5 5 5 कितनी बार रिपीट हुआ है? 7 टाइम्स. 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 6 टाइम्स. तो आगे पीछे का नंबर दोनों सेम ही होगा. इसीलिए हम n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन डिवाइड बाय 2 नहीं करते, क्योंकि वो सेम नंबर का एवरेज तो सेम ही आने वाला है ना. तो इट इज एज गुड एज टेकिंग n अपॉन 2 वाला टर्म. बात समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? इसमें क्या होगा मालूम है? देखो ना, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, मैं 4 बार लिखता हूं. 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, मैं 3 बार लिखता हूं. फिर 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है. अब इसका मीडियन पता करो. पहले तो ये इवन होना चाहिए. ये इवन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑड हो गया. इवन के लिए मैंने एक साथ और जोड़ दिया गया. ठीक है, ओके. अब इसका मीडियन पता करेंगे. इसका मीडियन क्या होगा? यहां से मैंने 2 काट दिया, 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 यहां से मैंने हाँ 1 काटा. बीच में क्या मिला? 5 5 मिला. बीच में क्या मिला? 5 5. अब मुझे एक बात बताओ, 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा? 5 मिलेगा. 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 क्या मिलेगा? 5. तो टैबुलेटेड टर्म में जो तुमको ये नंबर मिलता है ना, और नेक्स्ट नंबर, वो सेम ही होता है. वो क्या होता है? सेम होता है. तो उन दोनों अलग अलग नंबर होंगे तो एवरेज निकालने का मतलब है ना. मगर अगर वो दोनों नंबर सेम है तो उसका एवरेज निकालने का कुछ फायदा है क्या? नहीं. इसीलिए n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म, ठीक, इसीलिए n अपॉन 2 प्लस 1 वाला टर्म और होल डिवाइड बाय 2 की जरूरत नहीं पड़ती. समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? तुमको समझा क्यों जरूरत नहीं पड़ती? टैबुलेटेड डेटा में ये पार्ट और ये पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती. टैबुलेटेड डेटा में इवन व्हेन द डेटा इज इवन. व्हाई? बिकॉज द चांसेस आर दैट द सेम नंबर विल बी, वो दोनों नंबर क्या होंगे? सेम ही नंबर होंगे. द सेम नंबर विल बी रिपीटिंग. तो अगर इफ द सेम नंबर आर रिपीटेड, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग देयर एवरेज, बिकॉज द एवरेज इज गोइंग टू बी द सेम. गेटिंग इट? गेटिंग इट? चलो, नाउ ये हो गया किसके लिए? टैबुलेटेड डेटा के लिए. किसके लिए हुआ? टैबुलेटेड डेटा के लिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ डू वी फाइंड मीडियन. हाउ डू वी फाइंड मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा. ऑफ विच डेटा? ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे? तो हाँ, नहीं नहीं, ग्रुप्ड डेटा में, ग्रुप्ड डेटा में कैसा होता है मालूम है? इधर देखो, पेड एंजिनियर, पहले ना इस चीज को समझो थोड़ा. ग्रुप्ड डेटा में क्या होता है? पहला क्लास होगा 0 to 10. ठीक है, 0 to 10. 0 to 10 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 0 to 10 स्कोर करने वाले मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं. 10 to 20, 10 to 20 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? तो 8 स्टूडेंट्स हैं. और 20 to 30 स्कोर करने वाले मेरे पास कितने बच्चे हैं? मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, दिस इज ग्रुप डेटा. दिस इज व्हाट? ग्रुप डेटा. नाउ पे अटेंशन. अब यहां पे ध्यान दो. अब यहां पे क्या होता है कि इसका मीडियन क्या होगा? ये मेरा x है, ये मेरा f है. मीन, मीडियन, मोड, ऑल आर द वैल्यूज फ्रॉम x. वो सब x की वैल्यूज है. लक्ष्मण पेड इंजीनियर, वो सब x की वैल्यूज है. अब मैं मीडियन का नंबर ढूंढ भी लूंगा. मैं बोलूंगा बीच की वैल्यू कौन सी? चलो मैं ढूंढ लूंगा बीच की वैल्यू क्या होगी. 0 to 10 में 5 वैल्यूज है, 10 to 20 में 8 वैल्यूज है, 20 to 30 में 15 वैल्यूज है. कितनी वैल्यूज है? 15. पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता करूंगा, ऑड है या इवन है. ओके, पहले मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता करता हूं. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मुझे कैसे मिलेगा? सम ऑफ एफ से. मुझे किससे मिलेगा? सम ऑफ एफ से. प्लस करो सबको. 28. 28 तो 28 ऑड है कि इवन है? इवन है. क्या है? इवन. इवन रहेगा तो मैं सिंपल क्या करूंगा? 9 अपॉन 2 वाला टर्म ले लूंगा.
n/2 वाला टर्म कौन सा लूंगा, n/2 वाला टर्म, तो है ना। अब ये रॉ डेटा का फॉर्मूला खत्म हो गया, अब इसमें यही फॉर्मूला चलेगा, n/2 वाला टर्म लूंगा, तो n/2 वाला टर्म क्या है, 28/2, 28/2 इज व्हाट, 14th टर्म, कौन सा टर्म, 14th टर्म। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो 14th टर्म क्या होगा, 14th टर्म क्या होगा, पे अटेंशन। 0 से 10 की जो वैल्यूज है ना, उसमें 5 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। रुको तो पहले हम लोग वो उस पे आते हैं, पहले जरा हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो चीज है क्या। तो 0 से 10 के बीच में 5 वैल्यूज है, इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी बच्चे को 5 मार्क्स मिला है, किसी बच्चे को 6 मार्क्स मिला है, किसी बच्चे को 0 मार्क मिला है, किसी बच्चे को 2 मार्क मिला है, किसी बच्चे को 4 मार्क मिला है, मगर 0 से 10 के बीच में ही वैल्यूज होंगी। बराबर, बराबर, बात समझ में आ रही, गेटिंग इट। फिर 10 to 20 के बीच में 8 नंबर्स है, 10 to 20, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और मुझे चाहिए कौन सा टर्म, 15 टर्म, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15th टर्म हैज टू बी बिटवीन 20 and 30, हैज टू बी बिटवीन how much term, 14th term ना, 14th term, 14th term has to be between 20 and 30। कुछ बात समझ में आई। 0 से 10 के बीच में 5 नंबर है, 5 बच्चे हैं जिनको 0 से 10 के बीच में, तो वो 5 तो नहीं आएंगे ना 14th टर्म में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, मीडियन के लिए मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, तो वो तो नहीं आएंगे। फिर 10 to 20 में कितने बच्चे हैं, 8, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, बराबर 13, मगर माय मीडियन इज 14th नंबर, 14th टर्म, तो 14th टर्म इसमें से ही होगा, 14th टर्म किसमें होगा, इसमें से ही होगा। गेटिंग इट, गेटिंग इट। मगर वो 14th नंबर एग्जैक्टली क्या होगा ये मैं नहीं बोल सकता, कि वो 20 होगा या 21 होगा या 22 होगा या वो 23 होगा, वो मैं बोल सकता हूं क्या, नहीं। मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि 14th टर्म, 14th टर्म ये वाले क्लास की तरफ इशारा कर रहे हैं, ओके, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस क्लास। मगर एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे ग्रुप डेटा में प्रॉब्लम यह होता है कि ग्रुप डेटा में इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स नहीं दिए जाते, बराबर ना। अगर इंडिविजुअल बच्चों के मार्क्स दिए होते तो आई वुड हैव डायरेक्टली टोल्ड कि भाई ये वैल्यू क्या है, मेरा मीडियन है, ये वैल्यू मेरा क्या है, मीडियन। तो इसके लिए 20 to 30 में बच्चे का एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, तो इसके लिए आई विल हैव टू मेक एन ओजाइव। मुझे क्या बनाना पड़ता है, क्या बनाना पड़ेगा, ओजाइव। फिर वो ग्राफ से मैं पता करूंगा कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, बराबर। ग्राफ से मैं पता करूंगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसा होगा। अच्छा, हाउ डू वी ड्रॉ एन ओजाइव, ओजाइव कैसे बनाते हैं, पहले एफ मिला, मैं क्या पता करूंगा, सी एफ, मैं क्या पता करूंगा, सी एफ। सी एफ कैसे पता करते मालूम है सबको, सी एफ कैसे पता करते, ये 5 होगा, अब ये 5 + 8, 5 + 8 कितना हो गया, 13, फिर 13 + 15 कितना हो गया, हाँ 28, सी एफ हो गया। आई विल टेक द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द सी एफ, अब ये पॉइंट प्लॉट करूंगा, फिर वापस से अपर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड सी एफ, ये पॉइंट करूंगा, प्लॉट करूंगा, फिर अपर वैल्यू ऑफ दिस क्लास एंड सी एफ, ये सब वैल्यूज को मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे प्लॉट करूंगा। एक ग्राफ बनाऊंगा जिसके एक्स एक्सिस में क्या होगा, उसके एक्स एक्सिस में सारे क्लास होंगे, क्लास इंटरवल्स, और वाई एक्सिस में क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस में क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई ना, उजाई उन्होंने देखा था ना लास्ट टाइम कैसे बनाते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करूंगा। ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद फिर मैं ये पता करूंगा 14th टर्म, ओके, 14th टर्म कहां पर आएगा, क्या आएगा, फिर उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू पता करूंगा, दैट विल गिव मी मीडियन, दैट विल गिव मी मीडियन। तो ग्रुप्ड डेटा में, ग्रुप्ड डेटा में मीडियन का फॉर्मूला तो यही है जो टैबुलेटेड डेटा के लिए है, वही सेम फॉर्मूला किसके लिए है, ग्रुप्ड डेटा के लिए।
ठीक है, मगर पता करने का टेक्निक अलग है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। गेटिंग इट? वो भी ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे क्या है। ये पहले टेबल कॉपी कर लो। इसका लोअर क्वार्टाइल कहां होगा, यहां पे होगा। अपर क्वार्टाइल कहां पे होगा, यहां पे होगा। लोअर क्वार्टाइल विल बी एट 1/4 एंड अपर क्वार्टाइल विल बी एट 3/4 और उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। अब सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ये ऑड है या इवन है? देयर वर 19 ऑब्जर्वेशंस ना, 19, तो 19 इज ऑड। ऑड रहेगा तो मैं कैसे पता करूंगा इंटर क्वार्टाइल और कैसे पता करूंगा अपर क्वार्टाइल? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर ऑड है तो लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल इज नथिंग बट n+1 लेना है, वो तो लेना ही है। ऑड रहेगा ना तो n+1 लेना ही है, मगर n+1 को मैं 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/4 से। मगर यहां पे th टर्म ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा 1/4 और n+1 का n+1 का th टर्म नहीं है। n+1 का th टर्म नहीं नहीं नहीं, वेट, हाँ ये पूरे का th टर्म है ना, ये पूरे का th टर्म है। फॉर्मूला क्या है देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लोअर क्वार्टाइल? 1/4 इंटू n+1, ये पूरे का th टर्म ना, बराबर, पूरे का th टर्म। और अपर क्वार्टाइल क्या होगा, पे टेंशन यार, अभी बाय ऐड कर लो अपर क्वार्टाइल। ये 1/4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3/4। ये सब अपॉन 2 वगैरह ये सब चला गया, इसका सब की जरूरत नहीं है। तो 3/4 इंटू n+1 वाला टर्म। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इवन पे। अब व्हाट इज इंटर क्वार्टाइल? इंटर क्वार्टाइल इज नथिंग बट अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल विल गिव यू इंटर क्वार्टाइल। ठीक है, ठीक है। अब इवन अगर नंबर रहेगा तो मेरा अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल क्या होगा, ये सीधे 1/4 इंटू n। ओके, क्योंकि इसके साथ हम लोग n+1 करते हैं क्या, नहीं। इसके साथ हम लोग n+1 करते हैं क्या, नहीं। तो 1/4 इंटू n, और ये है लोअर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल रहेगा तो 3/4 इंटू n। फिर रॉ डेटा रहेगा तो भी वही है, टेबुलेटेड डेटा रहेगा तो भी वही है, और ग्रुप डेटा रहेगा तब भी वही है। तो इट्स वेरी इजी, बराबर ना, वही है ना, फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं है। तो अगर इवन नंबर रहेगा तो 1/4 इंटू n वाला टर्म th टर्म, और ये रहेगा तो 3/4 इंटू n वाला टर्म th टर्म, ये सब सेम है। गेटिंग इट? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल विच इज वेरी इजी। ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, n+1 इंटू 1/4 वाला टर्म, और अपर क्वार्टाइल रहेगा तो 1/4 की जगह पे क्या लेंगे, 3/4। और अगर इवन रहेगा ना तो फिर इसमें ये सब नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है। n/2 वाला टर्म, n/2 + 1 वाला टर्म, कुछ नहीं। सीधे n टर्म जो भी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और n टर्म जो भी है मल्टीप्लाइड बाय 3/4 विल गिव यू अपर क्वार्टाइल। बात समझ में आ रही? गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो चलो अब हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लोअर क्वार्टाइल पता करेंगे। तो दिस इज ऑड, ये ऑड है, तो लोअर क्वार्टाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 इंटू n+1। तो दिस इज नथिंग बट n इज 19, n इज 19, 19 + 1 इज व्हाट, 20, 20 डिवाइड बाय 4, 20 डिवाइड बाय 4 क्या मिलेगा अपने को, 5। फिफ्थ टर्म, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म क्या आ रहा है, 26। तो लोअर क्वार्टाइल इज 26। कैलकुलेट कर लोगे, कर लो। अपर क्वार्टाइल क्या आ जाएगा, n की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 19, 19 + 1 इज व्हाट, 20, 20 का 3/4, 20 का 3/4, तो 20 का 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू 20, 4 5 20, 5 3 15, 15th टर्म। 15th टर्म गिनेंगे अभी हम लोग यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 टर्म इज 35। तो ये क्या हो गया मेरा, अपर क्वार्टाइल, सॉरी, हाँ बराबर, अपर क्वार्टाइल। ये मेरा क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या हो गया,
लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 1/4। इसके लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 3/4। तो ये हो गया मेरा लोअर क्वार्टाइल, ये हो गया मेरा अपर क्वार्टाइल, और इंटर क्वार्टाइल क्या होगा, 35 माइनस 26। तो 35 माइनस 26 इज व्हाट, 9। तो 9 इज इंटर क्वार्टाइल, 9 इज इंटर क्वार्टाइल। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आ रही है? कॉपी करो, ये खत्म करो क्वेश्चन, ये खत्म करो। इसका हमने सिर्फ मीडियन पता किया था ना, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल पता ही नहीं किया था। तो दिस वाज द बिगेस्ट, मतलब अगर मार्क्स वाइज देखोगे ना, मार्क्स वाइज, तो दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है। और ये टेक्स्ट बुक में, इसमें देखो आपने को क्या दिया है, हमको यहाँ पे मीडियन पता करना है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से मुझे अगर प्रोजेक्टर मिलता थोड़ा तो काम मेरा आसान हो जाता, क्योंकि ये मैं ग्राफ बनाऊं कैसे। ठीक है, आई ट्राई करता हूं। 5 to 10 फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। 10 to 15 फ्रीक्वेंसी है 4। 15 to 20 फ्रीक्वेंसी है 6। 20 to 25 फ्रीक्वेंसी है 9। 25 to 30 फ्रीक्वेंसी है 7। 30 to 35 फ्रीक्वेंसी है 1। अब मुझे इसका क्या पता करना है, आई हैव टू फाइंड मीडियन, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल। उन्होंने मीडियन बोला नहीं है, बट वी कैन फाइंड आउट मीडियन ना, हम लोग मीडियन भी पता कर सकते हैं। तो मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड इंटर क्वार्टाइल। नाउ पे अटेंशन हियर, हाउ विल वी डू दिस। सबसे पहले मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। नाउ लिसन हियर, अगर ऑड रहेगा तो मीडियन क्या होगा, n+1/2 वाला टर्म, n+1/2 वाला टर्म। और अगर इवन होगा, इवन होगा तो मीडियन क्या होगा, तो मीडियन होगा n/2 वाला टर्म, क्योंकि उसमें n/2 वाला टर्म प्लस n+2+1 वाला टर्म डिवाइड बाई 2, ये सब करना पड़ता है क्या, नहीं। ये सब हम लोग किसमें करते हैं मैम, n/2 वाला टर्म प्लस n/2+1 वाला टर्म डिवाइड बाई 2, ये किसमें करते हैं, इवन, इवन, इवन। मगर इफ द डेटा इज रॉ, इफ द डेटा इज रॉ, इफ द डेटा इज रॉ, अगर डेटा तुम्हारा टैबुलेटेड है या ग्रुप्ड है, टैबुलेटेड है या ग्रुप्ड है, तो n/2 वाला टर्म प्लस n/2+1 वाला टर्म अपॉन 2, ये सब करते हैं क्या, नहीं। सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, n/2 वाला टर्म, राइट, n/2 वाला टर्म। क्योंकि टैबुलेटेड और ग्रुप्ड में द चांसेस आर कि आगे पीछे का वैल्यू सेम ही होगा, आगे पीछे का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, तो एवरेज निकालने का रखते ही नहीं हम लोग। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। तो पहले मुझे ये पता करना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए मैं क्या पता करूंगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं सम ऑफ क्या पता करूंगा, फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 30, 30, 30 यानी ऑड है कि इवन है, इवन। तो इवन है यानी मीडियन मुझे क्या मिलेगा, इवन डेटा रहेगा तो मीडियन क्या मिलेगा मुझे, मुझे मीडियन मिलेगा, मुझे मीडियन मिलेगा n/2 वाला टर्म, राइट, n/2 वाला टर्म। व्हाट इज n/2 वाला टर्म, 30/2, 30/2 इज व्हाट, 15। तो ये हो जाएगा 15th टर्म। मगर 15th टर्म मेरा है क्या, अंगद पे अटेंशन, 15th टर्म मेरा है क्या, व्हाट इज माय 15th टर्म। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स 5 से 10 के बीच में है, बराबर। स्टार्टिंग के 3 टर्म्स 1, 2, 3, ये जो 3 टर्म्स है ये 5 से 10 के बीच में है। किसके बीच में है, 5 to 10। उसके बाद 4 टर्म 10 से 15 के बीच में, मतलब समझो ये मार्क्स मिले हैं किसी को, सॉरी ये मार्क्स है, एंड दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इन दैट क्लास। जैसे मैंने एक 35 मार्क का टेस्ट लिया, मैंने कितने मार्क्स का टेस्ट लिया, 35 मार्क का टेस्ट लिया, तो 5 से 10 स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक बच्चे को 5, 6 मिला होगा, एक बच्चे को 6 मिला होगा, किसी बच्चे को 8 मिला होगा, किसी बच्चे को 7 मिला होगा, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है, यहां पे क्या आएगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहां पे क्या आ गया,
5 से 10 के बीच में चाहिए ना, तो 5 से 10 के बीच में मतलब क्या लिया मैंने, 7 लिया, किसी बच्चे को 8 मिला, किसी बच्चे को 9 मिला, ठीक है। अब ये 8 8 8 भी हो सकता है, 7 7 कुछ भी हो सकता है, समझ में आया ना। बट दीज आर द मार्क्स ऑफ द 3 स्टूडेंट्स। और इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। ये विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। तुम विजुअलाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला चिपकेगा, इट विल स्टिक। अगर विजुअलाइज नहीं करोगे तो इट वोंट स्टिक। तुम फॉर्मूले पे ही डिपेंड रहोगे ना तो भूल जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। अब 10 से 15 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 4। 10 से 15 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने बच्चे, 4। तो 1 2 3 4, 10 से 15, 10 से 15 इन्हें कुछ भी दे दो। यहां पर 11 मार्क्स मिला किसी को 12 मार्क्स मिला, किसी को 12 मार्क्स मिला, किसी को 14 मार्क्स मिले, ठीक है। 10 से 15 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 4। उसके बाद 10 से 15, उसके बाद 15 to 20 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये कितने हैं, 15 to 20। तो 15 to 20 स्कोर करने वाले ये बच्चे। तो यहां पे कितने मार्क्स दे देंगे समझो किसी को 15 मिला, किसी को 16 मिला, किसी को 18 मिला, 18 मिला, 19 मिला, 20 मिला, ठीक है ना। 15 से 20 स्कोर करने वाले 6 बच्चे। 20 से 25 स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। ये बच्चे कितने स्कोर कर रहे हैं, 20 to 25। तो 20 to 25 यानी हो सकता है किसी को 21 मिला, किसी को 22 मिला, किसी 20 23 2 बच्चों को मिला या 3 बच्चों को मिला, फिर 24 और ऐसा ये। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे मीडियन मिल चुका है। मीडियन कितना है, 15th टर्म। मीडियन कितना है, 15th टर्म। तो 15th टर्म क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बराबर। दिस इज 15th टर्म, दिस इज 15th टर्म। यानी 15th टर्म ये कितना है, 20 to 25। ये कितना है, 20 to 25। तो मुझे इतना पता चल गया कि 15th टर्म इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस क्लास। 15th टर्म इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस क्लास। ये क्लास में 15th टर्म है। अब वो पता कैसे चलता है, यहां पे देखो, पे अटेंशन। मैं इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। ये तो इजी था, छोटा टेबल था तो मैंने एग्जांपल दे दिया। मगर यही अगर बड़ा होगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 60 होगा, तो मैं ऐसा बना सकता हूं क्या, ऐसा बना सकता हूं मैं, नहीं। बस समझ में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे पता करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम, 3 का क्या रहेगा, 3। सेकेंड फ्रीक्वेंसी इज 3 + 4, 3 + 4 इज हाउ मच, 7, राइट। 3 + 4, फिर 7 + 6, 7 + 6 इज 13, फिर 13 + 9, 13 + 9 इज 22। तो मुझे पता चल गया कि मेरा 15th टर्म इसमें आएगा, इसमें आएगा। कैसे पता चला, कैसे पता चला, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स ये है, फिर 4th से 7th तक ये क्लास में है, 4th टर्म से लेके 7th टर्म ये क्लास में है। इसको कैसे पढ़ेंगे, समझ में आ गया, ओके। तो इसको मैं ऐसा बोलता हूं कि फर्स्ट 3 टर्म्स आर इन दिस क्लास। उसके बाद इसको कैसे पढ़ेंगे, ये 3 है, ये 7 है, मतलब 4th to 7th टर्म आर इन दिस क्लास। 4th से मतलब ये जहां पे खत्म होगा वहां से यहां तक, तो 4th से 7th टर्म आर इन दिस क्लास। इसका मतलब क्या है, 7th टर्म यहां पे खत्म हो गया, 8th से 8th to 13th टर्म, 8 से 13th टर्म आर इन दिस क्लास, आर इन दिस क्लास। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे, 14 to 22. 14th to 22nd term are in this class,
कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? आर यू गेटिंग? सीएफ को कैसे पढ़ते हैं? तो 14 से 22nd टर्म इस क्लास में है और अपने को आंसर क्या मिला है? 15th टर्म। तो 15 टर्म इसी में आएगा ना, इसमें ही आएगा ना। तो ये मुझे पॉइंट कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस क्लास, मगर ये सिर्फ ये क्लास की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मिल रहा है। 20 से 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो लक्ष्मण ने 21 ले लिया, अनिका ने 22 ले लिया, अंकिता ने 23 ले लिया, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा क्या? नहीं, ऐसा हम लोग गेस वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ डेटा। डेटा का फ्लो देखते हैं। अब मैं तुमको बताता हूं, 20 से 25 वाला जो टर्म होगा ना, द चांसेस आर मीडियन के चांसेस ये है कि वो 23 के इस बाजू होगा, नॉट 23 के वो साइड पे। अब ये मैंने कैसे कंक्लूजन किया कि मेरा जो मीडियन होगा वो 23 के इस बाजू ही होगा? It is very rare, it will be very less likely that the median will be 23, 24 and 25. Why? How did I come to this conclusion? क्योंकि मैंने देखा that the number of observations on this table ये ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? इसका जो लेफ्ट साइड है ना, अपर साइड, तो अपर साइड में ज्यादा वो है, अपर साइड में ज्यादा क्या है? स्टूडेंट्स है, राइट? अपर साइड में कंपेयर टू द लोअर साइड, उसके हायर साइड में कम स्टूडेंट्स है। तो द चांसेस आर दैट द स्टूडेंट जो मीडियन जो है 14 टर्म, तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है इट विल बी समवेयर अराउंड 21 एंड 22। वो 21 और 22 होने के ही चांसेस ज्यादा है, वो 23 या 24 होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? समझ में आया क्यों? क्यों कम है? क्योंकि इसके आगे जो डेटा है ना, वो डेटा इट इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, वो डेटा पतला होता जा रहा है ना? इधर 7 है, इधर 1 है, तो डेटा इज गेटिंग थिनर एंड थिनर। और यहां पे डेटा कैसा है? ज्यादा थिक है। बात समझ में? तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि तुम्हारा मीडियन किस तरफ होगा। ऐसा नहीं है कि 20 और 25 के नंबर में कोई भी गेस कर लो। बात समझ में? देयर इज लॉजिक बिहाइंड दैट, एंड द लॉजिक इज कि जहां पे जिस तरफ ज्यादा नंबर है उस तरफ तुम्हारा डेटा मूव करेगा। बात समझ में? उस तरफ तुम्हारा मीडियन क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में? अब वो लॉजिक मैं सिर्फ दिमाग में नहीं लगाऊंगा, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा एंड आई विल लेट द ग्राफ डिसाइड कि कैसे जाएगा, द स्लोप ऑफ द ग्राफ। गेटिंग इट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आया? मैंने क्या बोला समझा लक्ष्मण? 20 से 25 के बीच में मेरा होने वाला है, मगर फिर वो कौन सा नंबर होगा वो ये नंबर्स डिसाइड करते हैं। जहां पे ज्यादा नंबर्स होंगे उस तरफ मेरा मीडियन शिफ्ट होगा। ठीक है? ठीक है, जिस तरफ ज्यादा नंबर्स है। अगेन द वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट बट द नंबर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितने नंबर्स है, यहां पे ज्यादा नंबर्स है तो ऑफकोर्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट। तो हाउ डू आई मेक इट देन? इसका फोटो, इसका एक फोटो ले लो ना। ठीक है, ओके। ओजाइव का क्या करूं मैं? ओजाइव तुमको समझ में आ जाएगा? अभी ओजाइव कैसे करेंगे हम लोग? ओ सीएफ लेंगे और इसमें अपर लिमिट, सीएफ लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसका अपर लिमिट। मगर वो ओजाइव स्टार्ट कहां पे होता है? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। मैंने मिटा दिया लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ये मैंने ओजाइव बनाया, अभी तो मैं रफ बना रहा हूं। ये देखो, हमेशा यहां पे फ्रीक्वेंसी होगी और यहां पे क्या होगा? क्लास मार्क। यहां पे क्या होगा? क्लास मार्क। क्लास मार्क मेरा शुरू कहां से हो रहा था? नहीं, 0 से। इसमें किसमें शुरू हो रहा था? 5 से शुरू हो रहा था ना। तो मैं किंक नहीं बनाऊंगा, मैं 0 से चालू करता हूं। मैं कहां से चालू करता हूं? 0। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और कुछ है क्या?
बस यही तक है ना। 35 to 40 भी है क्या? नहीं, मगर फिर भी 35 to 40 एक ज्यादा बना लो, एक ज्यादा बना लो। क्या इसमें किंग देने की जरूरत है? क्या इसमें किंग देने की जरूरत है? हैव आई स्किप्ड एनी नंबर्स? मैंने कोई नंबर स्किप किए क्या? किंग कब बनाएंगे? जब नंबर स्किप करेंगे। जब नंबर स्किप नहीं करे तो किंग बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। इन्होंने किंग बनाया क्या? पागल लोग हैं इन लोग। किंग बनाने की कोई जरूरत नहीं। अभी तो फिजिक्स का जो तुम्हारा लेटेस्ट बुक छपा है उसमें 24th का जो इस साल का जो वो पेपर उन लोग बताते हैं ना, बोर्ड वाले पेपर रिलीज करते हैं, क्या होता है वो? स्पेसिमेन पेपर। वो स्पेसिमेन पेपर के आंसर तक रॉन्ग है नए टेक्स्ट बुक में फिजिक्स के, है वो रॉन्ग है, इट्स डेफिनेटली रॉन्ग। तो अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? सीएफ लिखूंगा। सीएफ क्या है? 5, 5 के बाद 10, 10 नहीं लेंगे क्या? हाँ ले लिया 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35। मेरा हाईएस्ट सीएफ जो है वो भी इसमें आना चाहिए, हाईएस्ट सीएफ इसमें आ जाना चाहिए। ओके, तो स्केल दोनों एक्सिस में सेम है। अब मैं क्या करूंगा? अपर लिमिट सीएफ का वैल्यू और किसका वैल्यू लूंगा? अपर लिमिट ऑफ द क्लास। अरे वो टेबल बना लेना चाहिए था। ये टेबल देख रहे हो ना तुम लोग? ये टेबल देख रहे हो ना? 5 से 10 और ये कितना है? 3। फिर ये कितना है? 10 से 15। इसका सीएफ कितना है? 7। ये सीएफ है, ये सीआई है, क्लास इंटरवल। और ये 15 से 20 और इसका सीएफ कितना है? 13। तो मैं यहाँ पे क्या प्लॉट करने वाला हूं? व्हाट आई एम गोइंग टू प्लॉट? मैं सीएफ लूंगा और अपर लिमिट लूंगा, सीएफ लूंगा अपर लिमिट, सीएफ लूंगा अपर लिमिट, और ये पॉइंट सारे प्लॉट करूंगा, ठीक है? और वहां पे पॉइंट लिखूंगा भी। तो सीएफ इज इसमें 10, 10, 10 के सामने क्या आना चाहिए? 3, 3 मतलब किधर आएगा? इधर आ जाएगा। अंदाजे से बना रहा हूं मैं। ओके, यहां पे इस पॉइंट का हम लोग वो लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। क्या है? 10 एंड 3, 10, 3। फिर 15, 7, 15 के सामने क्या आएगा? 7, 7 मतलब इधर किधर आएगा? इधर किधर आएगा? तो ये पॉइंट को देखूंगा मैं, 15 एंड 7। उसके बाद 20 एंड 13। तो 20 इधर है, 13 इधर है, 13 भी इधर ही किधर आएगा? अच्छा, 10 और 15 के बीच में इधर आ जाएगा। ओके, तो ये है मेरा 20 एंड 13। अच्छा, ये ग्राफ एंड कहां पे होगा? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। एंड कहां पर होता है? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी ये ग्राफ शुरू 5 से होगा। ओके, अब मेरा एडवाइस क्या है सबसे? ऑलवेज जॉइन इट बाय अ स्ट्रेट लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन बनाओ, कुछ कर्व करने की जरूरत नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम में ये स्ट्रेट लाइन तुम एकदम रफ पेन से बनाओगे, रफ मतलब एक लाइट पेंसिल से, लाइट पेंसिल से, और यहां पे ऐसा कर्व दिखाओगे दिखाने के लिए। ओके, दिखाने के लिए ऐसा कर्व करोगे, मगर वैल्यूज तुम इसकी लोगे। अब तुमको क्या मिला है? मीडियन कौन सा वैल्यू मिला है? 15th ना। मीडियन क्या मिला है अपने को? 15। तो 15th टर्म सीएफ से लेंगे। कहां से लेंगे? सीएफ से। अच्छा, अगला वैल्यू भी चाहिए मुझे। अगला वैल्यू क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू? 15 से 20 के बाद 20 से 25, 20 से 25 और यहाँ पे क्या है? 22। तो 20 से 25, सॉरी मैं अपर लिमिट लूंगा यहाँ पे, और इसका सीएफ 25 के सामने 22, 25 के सामने 22, 22 मतलब इधर आ गया, इधर आ गया, राइट, इधर आ गया। तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अब मुझे 15th टर्म चाहिए। आई वांट टू फाइंड द 15th टर्म। तो 15 टर्म ये है 15 टर्म। तो ये मेरा मीडियन है, मतलब ये मेरा मीडियन का वैल्यू बताएगा। तो ये 15th टर्म से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा मेरे ग्राफ तक। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये कहां पे हिट करेगा? ये 22 से नीचे ही हिट करेगा, बराबर ना? 23 से नीचे ही हिट करेगा हर किसी का, हर किसी का। कभी भी ये लाइन 23 के ऊपर हिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ का लोड इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। बात समझ में आई? तो वो 23 के पहले ही हिट करेगा, एंड दैट इज व्हाट दे विल चेक कि 23 के पहले हिट कर रहा है कि नहीं। तो 23 के पहले हिट किया। अब यहां से मैंने नीचे लाइन बनाया,
तो मुझे क्या मिला, ये जो भी वैल्यू रहेगा 22 23 वो मेरा मीडियन हो गया। ये वैल्यू जो नीचे आएगी ना, ये मेरा क्या है, मीडियन। बात समझ में आई? बात समझ में? गेटिंग इट? तो जो मीडियन मैंने कैलकुलेट किया है वो तो चाहिए ही मुझे, वो मैं CF पे प्लॉट करूंगा, वहां से स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, फिर वहां से स्ट्रेट